भास्कर नाम का शख्स एक रात अपनी पत्नी के साथ जब बिस्तर में होता है तो वो दोनों ट्राई करते हैं कि आज कुछ नया तरीका इस्तेमाल किया जाए, बस दोनों को एक दूसरे को खुश किया जाए। इसी बात को सोचकर वो भास्कर अपनी पत्नी से कहता है कि ठीक है भाई, अपने कपड़े निकालो। अब ये कहानी दोनों तरफ होती है, दोनों अपने अपने कपड़े निकालते हैं और बस बड़ी तसल्ली से बिस्तर पर जाते हैं। दोस्तों, यहाँ पर वो जो लड़का भास्कर है अपनी पत्नी के दोनों हाथों को बिस्तर से बांध देता है, सराहना जो होता है बेड का वहाँ बांध देता है। उसके बाद बस दोनों उसी प्रक्रिया में लग जाते हैं। अब इस समय ये लोग जब दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, अचानक उस जो महिला है उसके नाक से ब्लड आने लगता है। अब ये जैसी कहानी आगे आई है, वो जो लड़का है भास्कर घबरा जाता है, भाई ये क्या हुआ, क्योंकि यहाँ पर दोनों अपनी अपनी ताकत का इस्तेमाल तो कर रहे हैं, लेकिन नाक से खून आने का क्या मतलब होता है। अब इसी मामले में वो बहुत जल्दी करता है, अपनी पत्नी के दोनों हाथों को खोलता है और बस जैसे तैसे उसको कपड़े वगैरह पहनाकर उसको अपनी गाड़ी में डालकर सीधा हॉस्पिटल की तरफ भाग लेता है। प्राइवेट हॉस्पिटल में जाते ही वह अपनी पत्नी को डॉक्टरों के पास स्ट्रेचर पर लेकर जाता है। उनसे कहता है, ये देखिए साहब, उनकी पत्नी के साथ क्या हो गया। दरअसल वो डॉक्टर को सारी कहानी बताता है कि किस प्रकार से वो लोग एक दूसरे के साथ मतलब ऐसी अवस्था में थे, ये काम कर रहे थे और बस अचानक से इनकी नाक से ब्लड आ गया। दोस्तों, डॉक्टर्स उस महिला का चेकअप करते हैं, लेकिन वो लोग यहाँ पर नाकाम होते हैं और कहते हैं कि अब इस जो महिला की जीवन की जो सांसें हैं वो नहीं बची हैं, इसका दी एंड हो गया, यानी कि अब आई एम सॉरी, इनको अपने घर ले जाइए। अब इस बात को सुनकर भास्कर बहुत ज़्यादा परेशान होता है, दुखी होता है और बस अपने माथे को पकड़ लेता है। फिर डॉक्टर से कहता है कि आप एक बार प्रयास तो कीजिए, शायद इनकी जान बच जाए। लेकिन डॉक्टर्स उनसे मना कर देते कि भाई इनके शरीर में कुछ हो तो हम कुछ करें, इनका सीताराम हो गया, अब आप इनको अपने घर ले जा सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर जो डॉक्टर्स होते हैं वो बड़ी ही समझदारी का काम करते हैं। वो अब इस पूरे मामले में पुलिस के पास भी फ़ोन करते हैं और पुलिस के 2 पुलिसकर्मी तो उस हॉस्पिटल में भी आ जाते हैं। अब यहाँ वो लोग कहते हैं कि भाई क्या हुआ। अब भास्कर वही कहानी बताता जो डॉक्टर्स को बताई। अब इस बात में जो पुलिस वालों को कुछ संदेह सा लगता है। वो कहते हैं कि भाई ये जो महिला है इनके परिजन कहाँ हैं, अगर ऐसा हुआ तो तुमने क्या उनको इन्फॉर्म किया। तो भास्कर मना करता है, नहीं साहब, वो पहले इनकी जान बचाई या फिर उनको इन्फॉर्म करें। अब जो पुलिसकर्मी है वो कहते हैं कि आप एक काम करो, आप तो उनको फ़ोन कर सकते हो। इतनी बात सुनकर वो जो भास्कर झेप जाता है, लेकिन फ़ोन तो उसको करना पड़ता है। वो अब उस अपनी पत्नी के पिता के पास फ़ोन करता है, उनको पूरी सूचना सुनाता है कि क्या क्या हुआ है। अब वो लोग भी देर नहीं करते और तुरंत वहाँ उस हॉस्पिटल में पहुंच जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे उनकी पत्नी का पिता आया है हॉस्पिटल में, वो कहते हैं डॉक्टर से, उनको उनकी बेटी के जो पति है भास्कर पर शक है, आप लोग इस महिला का पोस्टमार्टम कराइए। अब जैसे पोस्टमार्टम की बात निकल कर आती है, वो जो लड़का भास्कर है वो मना करता है कि भाई जब आपने बता ही दिया कि इनकी मौत हो चुकी है तो आप इनका पोस्टमार्टम क्यों करोगे। लेकिन वो जो लड़की का पिता है, उस महिला का जो पिता है, वो अड़ जाता है कि भाई पीएम तो होगा ही। और फिर जैसे ही पीएम की कहानी होती है, डॉक्टर्स उस महिला का पीएम करते हैं, तब एक ऐसी सच्चाई निकल कर आती है, मतलब उस सच्चाई को जानकर जो भी इंसान वहाँ पर मौजूद था हक्का बक्का रह गया कि आखिर ये हुआ क्या है, ये आदमी कौन सा नाटक कर रहा है और क्या सच्चाई को छुपाना चाहता है। दोस्तों, हम आपको एक एक घटना बताने वाले हैं, आपसे विनती है आज कहानी को अंत तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम के। और दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ आप सब लोग बढ़िया होंगे, बेहतरीन होंगे, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रख रहे होंगे। दोस्तों, आज का बेहद ही हैरान करने वाला मामला सामने आया है होसूर जिला तमिलनाडु से। दोस्तों, तमिलनाडु के अंतर्गत आने वाला ये जो जिला जिसका नाम होसूर है, वहाँ का एक इलाका जिसको जूजूवाड़ी कहा जाता है, वहाँ पर रहने वाला ये लड़का भास्कर, जो कि अपने माता पिता की इकलौती संतान है, बड़े अच्छे से पढ़ाई करता है, लेकिन इसको फिजिकल एजुकेशन, शरीर को बढ़िया सुदृढ़ बनाना, जिम वगैरह करने का शौक़ होता है। ये अपनी पढ़ाई को पूरा करने के बाद करियर के नाम पर अपने माता पिता से कहता है कि उसको यानी कि एक जिम खोलना है। वह जिम की जो ट्रेनिंग है बड़े ही तसल्ली से करता है, इसलिए उसका जिम खुलवा दीजिए। दोस्तों, ये जब बातें हो रही हैं, ये 2017 का समय होता है और उसके माता पिता जैसे तैसे करके उस लड़के के लिए जिम खुलवा देते हैं। अब तो जिम चल निकला
लड़का अच्छी ट्रेनिंग देता, ट्रेनर बन गया। और यहाँ पर एक लड़की आती है, बड़ी ही खूबसूरत ये लड़की, जिसका नाम पार्वती होता है। पार्वती वहाँ आती है और कहीं ना कहीं इन दोनों की जो निगाहें वो उस ट्रेनिंग के दौरान ऐसे मिल जाती कि बस वो दोनों एक दूसरे को चाहने लगते हैं। दोस्तों, जिस प्रकार से इनकी चाहत आगे बढ़ी, ये लोग शादी करने का निर्णय कर लेते हैं। एक दूसरे के परिवार से उनका मिलना होता है, सभी लोग राजी, तो फिर भाई उनकी शादी भी करा दी जाती है। ये जो बातें हैं ये सारी उस लड़के ने बताई तो हैं, लेकिन अब वो सभी लोग इंतज़ार कर रहे हैं कि भाई पीएम की रिपोर्ट आनी बाकी है। उस पीएम की रिपोर्ट को जब पुलिसकर्मी लेकर उस भास्कर के पास जाते हैं, वहाँ पर उस पार्वती के पिता भी मौजूद होते हैं। और जब उनके सामने ये बात पढ़ी जाती है, खोली जाती है, तो मालूम चलता है कि उस महिला की संबंध बनाते समय मृत्यु नहीं हुई है, दरअसल उसका गला घोटा गया है और उनकी जान ले ली गई है। अब इस काम को करने वाला कौन है? भास्कर ही, क्योंकि दूसरा कोई आदमी है नहीं। अब रात के 12 बजे की बात, अब किसी और का तो कोई मैटर है नहीं। अब यहाँ पर उस पार्वती के पिता की बात बिल्कुल खरी निकलती है और बस अब उस भास्कर को अरेस्ट कर लिया जाता है। और उसको जब पुलिस थाने ले जाया जाता है तो यहाँ पर अब वो बताता है असली कहानी, जिसकी वजह से उसने अपनी पत्नी के साथ इतना दर्दनाक काम कर दिया। दरअसल वह बताता है कि यहाँ पर 2018 में जब उनकी शादी हुई, वो दोनों एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश, उनके 2 बच्चे भी होते हैं और बड़ी ही तसल्ली से इनका जो काम है जिम का और जो इनकी ज़िंदगी है बड़ी आसानी से गुजर रही होती है। दोस्तों, यहाँ पर ये लड़का भास्कर उस जिम के दौरान मतलब कि अच्छा खासा पैसा भी कमाता है और उसकी जिस प्रकार से ट्रेनिंग चलती है, नाम भी कमाया और उसने 3-4 जिम भी ओपन कर लिए। यहाँ पर एक जिम की जो जिम्मेदारी है वो अपनी पत्नी पार्वती को भी देता है। अब पार्वती एक जिम को संभालती है, बाकी 2-3 जो जिम है उनकी भूमिका उस भास्कर के हाथ में होती है और वो लोग बड़े अच्छे ढंग से इस काम को किया करते हैं। अब यहाँ कहीं ना कहीं उस भास्कर को लगने लगता है कि उसके जिम में तो बड़ी सुंदर सुंदर लड़कियाँ, महिलाएं आती हैं और कहीं ना कहीं उनसे उसको अटैचमेंट भी महसूस होता है और वह चाहता है कि उनसे दोस्ती करे, बस उनके साथ वही काम करे जो शायद उसने उस पार्वती के साथ भी किया था। लेकिन वह जो पार्वती है वह अपने पति की इस भूमिका को भांप जाती है। वो उनसे मना करती है कि तुम अपने व्यवहार को मत बदलो, तुम क्या सोच रहे हो, ये बातें ठीक नहीं है। अब इन बातों की जो रोक टोक है वो उस भास्कर को पसंद नहीं। भास्कर उससे कहता है कि देख ऐसा है, तू आराम से रह, बच्चे पाल, तुझे क्या दिक्कत है, वो कुछ भी करे। लेकिन वह जो महिला है वो अपने पति, भाई कोई भी महिला अपने पति को रोक टोक तो करेगी, भाई सौतन पालना किसको अच्छा लगेगा। अब इसी सिलसिले में वो जो लड़का है भास्कर, वो अपनी पत्नी के साथ मारपीट भी कर दिया करता। अब मारपीट की जो कहानी है वो पार्वती अपने माता पिता को बता दिया करती, यहाँ तक कि वो भास्कर कुछ पैसे की डिमांड भी किया करता कि उस पार्वती से कहता है कि तू अपने घर से 5 लाख रुपए भी लेकर आ। दरअसल उसको एक और जिम खोलना है। अब इन सारी बातों को वह जो महिला है वो अपने माता पिता को बताती है। वो लोग कहते हैं भाई ये सामान्य परिवार कहाँ से 5 लाख लाएंगे, और यदि ऐसी डिमांड थी तो ये पहले ही बताता, अब क्यों बता रहा है, जबकि इनके बच्चों की उम्र भी काफ़ी हो गई है। लेकिन भास्कर जो कि अपने कारगुजारियों से बाज नहीं आ रहा होता है, पार्वती को इसी प्रकार से परेशान किया करता है। और दोस्तों, यहाँ पर दोनों के बीच में अनबन तो चल रही होती है। अचानक उसको लगता है कि यार एक काम, जब तक ये पार्वती रहेगी इस दुनिया में, वह अपने इन कामों में सक्सेस हासिल नहीं कर पाएगा, यानी कि वो अपने मनमाने आचरण नहीं कर पाएगा। क्यों ना इसको एक दिन रास्ते से ही हटा दिया जाए। और इसी मामले में वो भास्कर यानी कि 30 अप्रैल 2025 को अपनी पत्नी के पास जाता है, उससे बड़े प्यार से बात करता है, उससे कहता है कि चलो तुम्हें कोई शॉपिंग वगैरह करनी हो तो। वो महिला पार्वती उससे मना करती है कि उसको कोई शॉपिंग नहीं करनी। अब तो भाई वो एक बाहर जाता है, अच्छी ड्रिंक खरीद कर लाता है और फिर अपनी पत्नी से कहता है कि बच्चे सो गए हों तो चलो ड्रिंक करते हैं। वो दोनों ड्रिंक करने बैठ जाते हैं। यहाँ पर वो भास्कर अपनी पत्नी पार्वती को ड्रिंक भी कराता है। ड्रिंक करने के पश्चात वो दोनों मतलब अब कहते हैं कि भाई हम संबंधों की अब दोबारा से नई शुरुआत करेंगे और क्यों ना आज बड़े अच्छे ढंग से स्वागत मनाई जाए। यहाँ पर वो पार्वती भी भाई अपने प्यारा पति है भास्कर, उसकी कहने पर राजी हो जाती है और बस अब वो लोग दोनों जाते हैं बेडरूम में और बेडरूम में दोनों अपने अपने कपड़े निकालते हैं। और इसी प्रक्रिया में जब वो महिला बिस्तर पर होती है उसी समय ये जो भास्कर है ये अपनी पत्नी
पार्वती के ऊपर जाता है और उसका गला घोट कर उसके शरीर को सीताराम कर देता है। यहाँ पर उनके गला घोटने पर उसकी नाक से बहुत सारा ब्लड भी निकल कर आता है और इस पूरी कहानी को वह मतलब अपनी पत्नी को लेकर जाता है। पहले तो इंतज़ार करता है कि कब इसकी सांसें परमानेंट रुके, लगभग करीब 1 घंटे की लगभग वो इंतज़ार भी करता है। और उसी इंतज़ार के दौरान जब उसको पक्का यकीन हो जाता है कि अब उसकी पत्नी के शरीर में कोई भी जान नहीं बची है, तो वह अपनी पत्नी को गाड़ी में डालकर हॉस्पिटल लेकर जाता है। और हॉस्पिटल में वही डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि भाई अब इसके शरीर में कुछ है ही नहीं, वो क्या करे। अब इस पूरी प्रक्रिया को वो जानकर बड़ा ज़बरदस्त नाटक करता है, रोता है, पीटता है, सारी कहानी करता है भाई उसकी पत्नी कैसे कैसे जान चली गई। लेकिन जब उस पार्वती के पिता को वहाँ पर बुलाया गया और उन्होंने मतलब वहाँ पर पीएम होने की यानी पोस्टमार्टम कराने की बात करी, तब जाकर ये सच्चाई सामने निकल कर आई कि यहाँ पर तो मामला ही कुछ और है। अब पुलिस उसको गिरफ्तार तो कर चुकी है, भास्कर अपने बयान भी दे चुका है, मोटिव वगैरह सारी कंडीशंस क्लियर हो गई हैं और बस अब यहाँ पर इस लड़के को जेल के अंदर भेज दिया गया है। आगे की कार्रवाई और चल रही है, कौन कौन और भी संलिप्त हैं, क्या कहानी है क्या नहीं है। अब तो कोर्ट का ट्रायल चलेगा और जो भी उसको सज़ा मुकर्रर होगी वो उसको सुना दी जाएगी और वह अब हमेशा के लिए मेरे ख्याल से तो अब जेल में रहेगा। लेकिन उस पार्वती के पिता ने जो कदम उठाया वो काफ़ी अच्छा था। शायद वो अगर ये कदम और ये जानकर नहीं उठाते तो भाई कहानी बिगड़ जाती। वो अपनी पत्नी को ले जाता, अंतिम संस्कार करता, कहानी बिल्कुल गायब। लेकिन अब आप सोचिए, एक आदमी मतलब कि इन अवैध संबंधों के चलते इस प्रकार के घिनौने कार्य को भी कर सकता है। अपनी पत्नी को शादी को कितने 7 साल हो गए, बच्चे भी हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी आदमी को लग रहा है कि वह अवैध संबंधों में आगे बढ़े। क्या ये बात सही है? मुझे तो लगता नहीं भाई। आप भले ही इस बात को सोच रहे हो लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये बात सही है। अब कोई अपनी पत्नी को, कोई अपने पति को, भाई कर क्या रहे हो यार? आखिर तुमने ज़िंदगी को, मौत को मजाक समझ रखा है। जिसका जो मन करे वो कर रहा है और ऐसे कर रहा है कि जैसे वो कभी पकड़ा ही नहीं जाएगा। लेकिन मैं आपको बता दूं, अपराधी चाहे कितना शातिर क्यों ना बनता हो, बुद्धिमान क्यों ना बनता हो, एक ना एक दिन उसकी चालाकी रखी रह जाती है और फिर उसको सामना करना पड़ता है कानून का। और कानून उसको सजा दिलाए बगैर नहीं मानता है, क्योंकि भगवान की नज़र में सभी बराबर हैं। और यदि आपने किसी के साथ बुरा किया है तो आपको उसके मुताबिक जो बुरे परिणाम भुगतने ही पड़ेंगे। अब चला लो अपना दिमाग। जेल उन्हीं लोगों से भरी है जिन लोगों ने अपने मनमानी आचरण करें। क्या भास्कर ने अन्य महिलाओं से संबंध बनाना जायज़ समझा और उसी मुताबिक वो काम कर रहा है और उसी के मुताबिक वो सजा भी भुगत रहा है? आप लोग क्या कहना चाहते हैं उस भास्कर के लिए, उस पार्वती के लिए या पार्वती के पिता के लिए? आप अपनी राय हमें हमारे कमेंट बॉक्स में अवश्य लेकर दें। और दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी, हमारी कहानी बताने का तरीका कैसा लगा हो, उसके बारे में 2 शब्द ज़रूर बताएं ताकि हमको अच्छा सा मोटिवेशन मिले। दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और अनोखा मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।